इफ यू रिमेम्बर 9th में हमारा चैप्टर था टिश्यू, है ना? राइट। टिश्यू में हमने प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो उसमें हमने एनिमल्स के टिश्यू के बारे में पढ़ा, ऐसे हमने 9th में टिश्यू में प्लांट्स टिश्यूज के बारे में भी पढ़ा था। तो जब हम प्लांट्स की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, राइट, प्लांट्स की एनाटॉमी की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उनके टिश्यू लेवल से शुरू करेंगे ना, सेल्यूलर लेवल से शुरू करेंगे। तो फर्स्टली वी आर गोना स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी प्लांट टिश्यू, और सब तुम्हें जाने पहचाने से नाम लगेंगे, तो ऐसा ब्लैंक नहीं रहेगा, ठीक है? बिकॉज होता क्या है ना, 11th में एकदम से बड़े हो जाते हो आप, एकदम 10th में तभी बेबी स्टेप्स आप करते थे और एकदम से सब कुछ ऐसा लगता है शिट इतना वास्ट हो गया है। तो बहुत सारी चीजें नई होंगी, बट काफी सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पुरानी भी लगेंगी कि हाँ हमें ये सब चीजें पहले भी फीड की गई हैं, थोड़ी थोड़ी बेबी स्टेप्स में 8, 9, 10th में आपको हमने फीड करा दी है, ठीक है? तो फर्स्टली लेट मी अपलोड माई फाइल, तो आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? हम अनाटमी की बात कर रहे हैं तो हमें अनाटमी का मतलब भी पता होना चाहिए। हमने ये पिछला जब चैप्टर हमने प्रीति को जब मैंने कॉकरोच शुरू कराया था तब हमने अनाटमी, फिजियो, इन सब टर्म्स का मतलब देखा था, ठीक है? तो व्हाट इज अनाटमी और प्लांट अनाटमी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनाटमी ओनली, है ना, तब हम ब्रांच ऑफ साइंस वर्ड यूज करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट एनाटॉमी सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हमें पता है एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? सो जो प्लांट की बात कर रहे हैं सो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज प्लांट एनाटॉमी, ठीक है? और जो अब जब मैंने बताया अनाटमी पढ़ रहे हैं तो हम टिश्यू लेवल पे पढ़ेंगे, है ना, सीधी सी बात है। सबसे पहले वी आर गोना स्टार्ट विद द टिश्यू लेवल कि कैसे कैसे टिश्यू प्लांट्स में हमें मिलते हैं, तभी जाके हम उनके फर्दर चीजों को समझ पाएंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे। जब एक बात बताओ, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट आवर स्टमक तो पहले तुम्हें उसकी एनाटॉमी तो पता होनी चाहिए ना, स्टमक के इंटरनल सेल्स कैसे होते हैं, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे अच्छा ऐसे सेल्स होते हैं तो ऐसा काम करते होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टिश्यू सेगमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब कई बार ये टर्म आ जाती है कि टर्म टिश्यू किसने दी थी, हमें ये पता होना चाहिए टर्म टिश्यू, देखो एक नाम लिखा हुआ है एन ब्रू करके, राइट? तो द टर्म टिश्यू इज कॉइन्ड बाय एन ब्रू, और इनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं। ऐसे हमने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी पढ़ा था, दैट इज कार्लिस लिनियस, ठीक है? तो हु इज द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, दैट इज एन ब्रू, ओके? उसके बाद फर्दर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, देखो ये तुमने पढ़ा है, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स हियर कि हाउ कैन वी डिवाइड प्लांट टिश्यूज। तो जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट की बॉडी होती है ना, ये जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, उसमें दो तरह के टिश्यूज, मेजर कैटेगरी उसमें दो तरह के टिश्यूज की मिलती है हमें, ठीक है? कि पता है क्या होता है, पेड़ एक हमने पढ़ा था अनडिटरमिन्ड ग्रोथ, कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, तो प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, लेकिन जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बिल्कुल परमानेंट सेल्स है, जो डिवाइड ही नहीं कर रहे, वो रिजिड हो चुके हैं, ठीक है? वो डिवाइड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे बोन सेल्स ने डिवाइड करना मान लो बंद कर दिया, या मेरी हाइट बढ़ना बंद हो गई, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे सेल्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया, है ना? ऐसा नहीं होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, so the first category majorly plant tissues are divided into two categories। कौन कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या ये टर्म आप दोनों ने सुनी है? यस मैम। है ना, 9th में पढ़े थे ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बिल्कुल अपना अपना सा लगेगा ये टॉपिक कि हाँ ये तो मुझे शायद आता है, ओ मैम ये बोल रही है, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है? एंड द सेकंड कैटेगरी इज परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है? चलो बिल्कुल सही बात है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों डिवाइड किया इन्होंने, किस बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा, मेरिस्टम टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यूज, ये याद रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज, जो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं हमेशा, कहीं भी मेरिस्टम वर्ड आ रहा है यानी डिवाइडिंग टिश्यू। और ये वाले क्या होते हैं? नॉट एबल टू डिवाइड, ठीक है? लूजेस देयर टेंडेंसी टू डिवाइड, या हम कह सकते हैं नॉन डिवाइडिंग।
इससे परमानेंट हो गया ना नाम, परमानेंट है, डिवाइड नहीं कर रहे अब ये, कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, राइट। तो वी हैव मेजर टू कैटेगरीज। फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब ये देखते हैं कि साइंटिस्ट ने दिया था, देखो कार्ल नगेली साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी। बिकॉज हमारी ना बहुत सारी, इस चैप्टर में हम बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत सारी थियोरीज पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं आप दोनों को, एनसीईआरटी से, जैसे हमने कॉकरोच पढ़ा था तो हमने बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर हम उस टॉपिक में नहीं गए थे, राइट। हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, हम उसमें भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं गए एनसीईआरटी से, कुछ एक दो टॉपिक्स हमने टच किए थे एक्स्ट्रा, तो क्योंकि उतना ही हमसे पूछा जाता है। बट व्हेन कम्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो हम ऐसी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है बट हमसे पूछी गई हैं कभी ना कभी एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई वी आर गोना डिस्कस देम। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, कि क्या हो गया एकदम से इतना सारा कैसे हम पढ़ रहे हैं। तो हम उन चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए कितना पढ़ना है और आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए कितना पढ़ना है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, यस और नो? यस मैम। ठीक है, परेशान नहीं होना है चीजों को लेके, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहना है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, बस उस चीज का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे बिकॉज अभी बहुत कुछ सीखना है। और एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कहते हैं ना जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा लर्निंग फेज में होते हैं, देयर कॉन्टिन्यूअसली इन लर्निंग फेज थ्रू आउट देयर लाइफ। जिस दिन आप में ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मुझे तो अब आ गया, मुझे आता है, आई एम राइट, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी उनको क्या पता, तो वो वाला एटीट्यूड अपने अंदर मत आने देना, वो लर्निंग वाली जो क्यूरियोसिटी होती है उसको जाने मत देना, तब शायद चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो फर्स्टली वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, चलो हमें ये बात समझ में आई दोनों को। अब हम देखते हैं कि फर्दर इनके टाइप्स पढ़ना भविष्य, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा, कि मेरिस्टेमेटिक में क्या क्या हमारे पास होता है। तो फर्स्टली वी आर गोना स्टार्ट विद द, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट नहीं है, किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट का काम है। उन्होंने देखा कि चलो ठीक है तो बेसिकली सेम ही, सब डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं पेड़ों की, सब डिवाइड कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यू कैन क्लासिफाई द मेरिस्टम ऑन द, ये मेजर है, और भी एक दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे रेट ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन है ना, एक क्लासिफिकेशन हो रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन, बट हमारे लिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं क्वेश्चन हमारे पास टकराया तो हम उसको भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये चीजें भी बहुत बार होंगी हमारे साथ कि कोई टॉपिक हमने छोटा सा स्किप कर दिया है, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास मॉड्यूल में वो क्वेश्चन आएगा हम उसको तभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो बहुत लंबे टॉपिक्स से छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं जो विद क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। देखो पोजीशन के नीचे 3 नाम लिखे हैं, क्या ये तीनों नाम जाने पहचाने लग रहे हैं? यस मैम। बताओ मैम। है ना, देखो बाकी सब नया नया सा लग रहा होगा, लेकिन इस नए में कुछ अपना भी दिख रहा होगा तुम्हें जो हमने पहले पढ़ा है। एपिकल, इंटरकैलरी, हो सकता है तुम्हें याद ना हो, तुम भूल गए हो, लेकिन ये नाम तुम्हें याद है क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी में फीड है। एक्सप्लेनेशन तुम बेशक भूल गए हो इसकी, उसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्लास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of position, on the basis of plane of division, okay। अब एक एक करके हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई दोनों को? यस मैम। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, पहले चलो बेस सेट करते हैं। हम क्लासिफिकेशन तो पढ़ लेंगे, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि एक आइडिया हमारे को होना बहुत जरूरी है ना, तभी हम आगे अंदर डीप, सुपरफिशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, तभी तो डीप पहुंच पाओगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले, ठीक है। तो देखो मेरिस्टम क्या होता है, अभी तक हम सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में टिश्यूज हैं, इस चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे। टिश्यूज के अलावा हम बाकी हर स्ट्रक्चर की एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम स्टेम के अंदर की एनाटॉमी, रूट के अंदर की एनाटॉमी, हम सब पढ़ेंगे, पर फर्स्ट लेवल है हमारा टिश्यू। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। तो सी देखो, मेरिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू,
एम्ब्रियोनिक टिश्यू मतलब वो ग्रोइंग वाला फेज जो होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करते हैं, मैंने अभी बताया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं जो लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। देखो वही वाली लाइन आ गई जो मैं बार बार बोल रही हूँ, दे आर मेड अप ऑफ यंग सेल्स and they have the ability of continuous division, continuously divide होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन जो होता है उसको हम मेरिस्टम बोलते हैं। मेरिस्टम यानी अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड इनका स्पेसिफिक फीचर नहीं है, अभी उसका डिफरेंशिएट वो नहीं हुआ है। ये हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली, दे आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स, बहुत हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं ये, क्योंकि हमेशा ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, क्या इतनी बात दोनों को समझ में आई? जब तुम इमेजिन कर रहे हो ना कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, तो डिवाइडिंग सेल्स हैं तो हमेशा कॉन्टिन्यूस डिवीजन वाले टिपिकल प्लांट सेल को इमेजिन करेंगे। हमें पता है ना प्लांट सेल कैसा होता है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं, एक डेंस बढ़िया सा न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है इनके पास। तो ये मेजर फीचर्स याद रखने, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हमारे पास होते हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा है सेल चैप्टर में, नाम सुना है वैक्यूल का? यस और नो, है ना? हाँ, तो वहां से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। वो क्या क्वेश्चन होता है वो भी देखते हैं, पहले एक बार मेन फीचर्स देखते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर आइसोडायमेट्रिकली स्मॉल एंड थिन वॉल्ड, कोई थिकन एट कॉर्नर कुछ नहीं होता, दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म विद अ प्रोमिनेंट, सारे टिपिकल प्लांट सेल वाले फीचर है ना। अभी मैंने बोला देखो ये पॉइंट, दे आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे मोस्ट एक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, और इनकी जो सेल साइकिल होती है दैट इज इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। क्या इन पांचों पॉइंट्स में से कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स? First point, what is the meaning of आइसोडायमेट्रिक, आइसो यानी सिमिलर, डाई मतलब हम ऐसा सर्कुलर की बात नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से भी लो, उसका डायमीटर विल बी सेम। तो हम शेप जो है ना वो सर्कल या पॉलीगोनल या ट्रायंगल की टर्म्स में मेजर नहीं कर रहे हैं, हम डायमीटर की टर्म्स में मेजर करते हैं। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी समहाउ लाइक दिस, ठीक है, इट कुड बी समहाउ लाइक दिस, बट एनी हाउ द डायमीटर is going to be same, so that's why isodiametric, small and thin wall. And ma'am, what is prominent nucleus? होते हैं हमारी बॉडी में कुछ सेल्स, हम आरबीसीज की बात करते हैं, हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं ना, तो कई बार बहुत सा हमें डब्ल्यूबीसीज के नाम पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कुछ में क्या होता है जैसे अलग ही दिखता है न्यूक्लियस, बिल्कुल प्रोमिनेंट विजिबल, बहुत डेंसली स्टेन्ड। कुछ में ऐसा होता है बहुत लाइट होगा, पता ही नहीं चलेगा न्यूक्लियस दिख रहा है तुम्हें। तो ये बहुत लाइटली स्टेन्ड होता है और ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है इनके पास, बहुत इजीली विजिबल होता है। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। तो होता क्या है, हमेशा एक्टिव है ना। एक बात बताओ, जो आदमी हमेशा भाग रहा है, जितने भी हमारे रनर्स होते हैं, जिमनास्ट होते हैं, ऐसे लीन थीन होते हैं ना, उनकी बॉडी में फैट ही इकट्ठा नहीं हो पाता, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव ऑल द टाइम। तो उनकी बॉडी में स्टोरेज ही नहीं होता फालतू का, है ना। तो यहीं पे सेम चीज ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट हम एड ऑन कर सकते हैं कि जो इनमें वैक्यूल्स होता है या तो एब्सेंट होता है या होगा तो बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इनको स्टोरेज ऑफ फूड करना ही नहीं होता। तो वैक्यूल इज आइदर एब्सेंट, vacuole is either absent or small. Important point है ये, okay? इतना समझ में आ गया हमें पता चल गया। हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, हमने उसके जनरल फीचर्स देख लिए। अब हम एक एक करके ना, जो हमने पीछे मोड ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे कि 3-4 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन और
द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैंने जैसा बताया था कि हमारा जो पहला मोड होता है कि सबसे पहली कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन की है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ origin and development, on the basis of origin and development. अपनी ना इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, धीरे धीरे ना इसे डेवलप कर लो कि 12th में आते आते ना यू मस्ट बी हैविंग, मतलब यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन कि आप, मतलब आई डोंट हैव प्लान, आई कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कैन शो एनी डाइसेक्शन एनीथिंग टू यू, बट यू नीड टू इमेजिन थिंग्स. तुम चीजों को इमेजिन करोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, वीडियोस, तब तुम चीजों को समझ पाओगे. सिर्फ किताबें पढ़ोगे ना तो पॉइंटर्स रट्टा मारोगे. रट्टा मारने की जरूरत ही तब पड़ती है जब हमें पता नहीं होता हमें करना क्या है. जैसे मुझे भी नहीं पता था, मेरी 11th में मुझे भी नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे बायो पढ़नी है, बस पता था कि समझ नहीं आ रही है. मतलब इतना पता था मुझे मेरी 11th में कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कैसे भी करके पास होना है, उसके बाद देखेंगे क्या किया जाएगा. बट अब हम जब पढ़ा रहे हैं तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी श्योर कि तुम्हें पढ़ होता है. पढ़ने का तरीका नहीं आया बेटा फिर तो कुछ फायदा नहीं है. मैं कुछ भी पढ़ा के जाऊंगी, तुम फिर रट्टे मारोगे बाद में, और वो हमें नहीं करना है. रट्टू तोता बिल्कुल नहीं बनना है, इस चीज को याद रखो, ठीक है. अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, हम देखते हैं हमारी बॉडी, मतलब प्लांट्स की बॉडी में 3 तरह के मेरिस्टम्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे हैव 3 टाइप ऑफ मेरिस्टम्स. ओके, लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 टाइप्स. इनके नाम मैं बताऊंगी. तुमने प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड पढ़ते हैं जगह जगह, है ना. तो 2-3 तरीके के होते हैं. प्राइमरी, द फर्स्ट इज प्राइमरी. हियर सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम. प्राइमरी से पहले क्या हो सकता है, नाम से पता चल रहा है. प्राइमरी से पहले होगा हमारा प्राइमोडियल. ठीक है, प्राइमोडियल या प्रोमेरिस्टम. तो द फर्स्ट इधर हियर इट शुड बी प्राइमोडियल. मैंने ये लास्ट में इसलिए लिखा ताकि पहले तुमको ये लिंक समझ में आए. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो मेरिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमोडियल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं. अब देखो, तो प्रो मेरिस्टम या प्राइमोडियल मेरिस्टम की हम बात कर रहे हैं. तो ये क्या है, सबसे पहला मेरिस्टमैटिक. मान लेते हैं जब बेबी प्लांट होता है, जब बेबी एम्ब्रियोनिक फॉर्म में वो होता है, तो उसमें कुछ सेल्स होते होंगे ना जो डिवाइड होते होंगे. कुछ सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक फॉर्म में, कुछ सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स हैं वो डिवाइड करते जा रहे हैं और वो ऐसे 3 अलग अलग टाइप के उन्होंने सेल्स बना लिए, हम मान लेते हैं. ठीक है, फिर फर्दर ये वाले एक टाइम के बाद ये और डिवाइड होंगे और ये कुछ XYZ अलग शेप ले लेंगे, ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे. या क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे. तो एक सेल गिव राइज टू सेकंड वन, सेकंड वन फर्दर डिवाइड्स एंड डिफरेंशिएट एंड गिव राइज टू द थर्ड वन. तो उसी बेसिस पे तो सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं दोज आर प्राइमोडियल सेल्स. ठीक है, and they gives rise to primary cell. ये किसको राइज देते हैं, प्राइमरी सेल्स को राइज देते हैं. इस तरीके से इंटरलिंक्ड है ये तीनों क्लासिफिकेशन. ठीक है, देखते हैं क्या है. एक बार नेक्स्ट स्लाइड खोलती हूँ मैं जरा. व्हाट आई हैव हियर. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम. देखो, मेरिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन. बताया मैंने पहले ना, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, पोजीशन एंड फंक्शन. एक और मैंने बताया रेट ऑफ डिवीजन. राइट, तो उस बेसिस पे होते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मेरिस्टम डेवलप. ठीक है, कि कब किस टाइम पे वो डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पे. द फर्स्ट वन इज प्राइमोडियल मेरिस्टम. प्राइमोडियल इज द फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टमैटिक टिश्यू. ठीक है, अगर ये पूछा जाए विच वन इज द फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दैट इज द प्राइमोडियल. और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है. क्यों, कि ये बेबी है एंड इट इज गिव राइज टू अदर डेवलपिंग मेरिस्टम. ये किसको राइज दे रहा है, इस दूसरों को. किसको, प्राइमरी को. तो हम ये बोल सकते हैं प्राइमोडियल मेरिस्टम
ठीक है, गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम, गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम। कैसी बात समझ में आई दोनों को? यस और नो बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें दिमाग लगाने वाला। ये इट इज द फर्स्ट फॉर्म और ये प्राइमरी बनाएगा। अब हम प्राइमरी की बात करते हैं। चलो, ये जब प्लांट छोटू था, प्राइमोर्डियल था, वो डिवाइड हुआ, उसने बहुत सारी जगह जगह पे प्राइमरी मेरिस्टम बना दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है। प्राइमरी मेरिस्टम के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेरिस्टम वहां होता है जहाँ पे ग्रोथ होती है, इतना ध्यान रखना। हमने एपिकल पढ़ा था 9th में, है ना। एपिकल क्या होता है बताओ, एपिकल मेरिस्टम क्या होता था, कोई बता सकता है मुझे? Ma'am, which are present at the apex part of the plants? है ना, एंड इट हेल्प्स इन हाइट ग्रोथ, Yes, ma'am. है ना। तो वो ग्रोथ वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। हम बात कर रहे हैं अभी प्राइमरी की, कि प्राइमोर्डियल ने किसमें डेवलप किया? प्राइमरी को। और प्राइमरी वाला क्या होगा कि प्राइमोर्डियल ने से प्लांट पार्ट था, उसने जगह जगह पे ना प्राइमरी वाले ऐसे इकट्ठे कर दिए हैं, शूट टिप पे, रूट टिप पे, उसने प्राइमरी टिश्यू डेवलप कर दिया। और प्राइमरी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टम, है ना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो यानी तुम्हारा प्राइमरी वाला मतलब बात वही है, पढ़ हम एपिकल ही रहे हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन दूसरी है, तो इसका नाम दूसरा हो गया। तो प्राइमरी वाला हमेशा कहाँ होगा? ग्रोइंग पार्ट पे होगा, जहाँ पे चीज ग्रो कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है स्लाइड में, इधर देखो। प्राइमरी मेरिस्टम सिचुएटेड एट टिप्स ऑफ रूट। कहाँ सिचुएटेड है? टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड अपेंडेजेस, सारे ग्रोइंग वाले हैं ना, वही है सारे के सारे। इनफैक्ट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टम। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा कि प्रोमेरिस्टम ही मेरिस्टम बना रहे हैं, विच कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड, विच कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड। हम पढ़ रहे हैं, मैंने अभी बताया कि वी हैव मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो बड़ा होने के बाद लेटर ऑन डेवलप्स इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कब बनता है? वो जब उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है डिवाइड होने की। तो अब यहाँ पे एक और चीज आई, प्रोमेरिस्टम। प्रो ने क्या बनाया? प्राइमरी बनाया। प्राइमरी लेटर डेवलप करके परमानेंट बनाएगा। देखो वही बात लिखी है कि प्राइमरी मेरिस्टम सिचुएटेड द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड अपेंडेजेस। इन फैक्ट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टम which continues to divide and later the derivative differentiate into permanent tissues. इतनी बात समझ में आई दोनों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है? बहुत स्ट्रेट कट बात चल रही है अभी। हाँ प्रीति बोलो। Yes, ma'am. ओके चलो, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टम की। ठीक है, ओके। सेकेंडरी थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है कि मान लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? वी हैव प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू किस में डेवलप हो जाता है? लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू परमानेंट टिश्यू, Permanent. है ना। बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी टिश्यू जो हम बाद में पढ़ेंगे ना, परमानेंट टिश्यू के टाइप। थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, याद है? Yes, ma'am. है ना। जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, वो सब परमानेंट टिश्यू थे जिनकी डिवाइड करने की टेंडेंसी खत्म हो गई है। और अब उनको पता चल गया है जी कि स्क्लेरेनकाइमा को पता चल गया है मुझे क्या करना है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। जाइलम को पता चल गया मुझे जल ट्रांसफर करना है, मुझे पानी ट्रांसफर करना है, राइट। तो उनके काम फिक्स हो गए। तो इन जनरल व्हाट हैपेंस इज प्राइमरी टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, राइट। परमानेंट इज डिवाइड नहीं कर रहा, नॉट डिवाइडिंग। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि कुछ ऐसी जरूरतें पड़ जाती हैं प्लांट्स को। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज तुम्हारा प्राइमरी टिश्यू ना वापसी कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये प्राइमरी से परमानेंट बना था, तो उसका डिफरेंशिएशन हुआ था। क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएट हो गया, है ना, उसको काम मिल गया। अब इसको क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ये वापसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये परमानेंट बन चुका है, इसकी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। लेटर ऑन किसी वजह से ड्यू टू सम एनवायरमेंटल नीड इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होना पड़ा अगेन, राइट। तो हम बोल सकते हैं वापसी उल्टा चला गया ना, कि मतलब यहाँ ये फर्स्ट स्टेप था और ये 10th स्टेप था। तो पहले ये 1 से 10वें स्टेप पे आया, ये वापसी मेरिस्टेमेटिक बन गया, फिर से पहले स्टेप पे चला गया, उल्टा चला गया। तो अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा ना आफ्टर परमानेंट, हाँ, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कौन सा हो जाएगा? दिस इज आवर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
हाँ प्रीति बोलो। मैम ये परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक कैसे हुआ समझ नहीं आया। देख सिंपल सा लॉजिक है। अभी जैसे एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है पेरीसाइकिल, ठीक है। बस ये देख, पेरीसाइकिल इज अ परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू है। मान ले कोई भी प्राइमरी टिश्यू था, कोई प्राइमरी टिश्यू था जो लेटर ऑन किसमें कन्वर्ट हुआ, पेरीसाइकिल। ये प्लांट्स में होता है, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके सारे नाम। अब लेटर ऑन क्या होता है, ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे कॉर्क कैम्बियम, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम, कॉर्क कैम्बियम। हमने कॉर्क के बारे में पढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, यस मैम। है ना। तो होता क्या है, जो कॉर्क कैम्बियम है ना, मतलब ये मान लो प्लांट, बेबी प्लांट है। देखो सिंपल सी पूरी कहानी स्टोरी बनाते हैं पूरी पेड़ की। पहले था हमारा बेबी प्लांट, ठीक है। बेबी प्लांट में थे तुम्हारे एम टिश्यू। कौन से टिश्यू थे, एम टिश्यू। प्राइमोर्डियल था। फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आए उसकी बॉडी में, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से और आगे सेकंड कौन से तुम्हारे, परमानेंट टिश्यू, राइट। जैसे परमानेंट टिश्यू का एक एग्जांपल मान लेते हैं हम पेरीसाइकिल। एक एग्जांपल हम मान लेते हैं पेरीसाइकिल, ओके। अब होता क्या है, दिस इज द एग्जांपल पेरीसाइकिल। अब क्या हुआ, अब पेड़ बड़ा हो चुका ना, कि परमानेंट आ गए, टिश्यू तो बड़ा हो गया पेड़। तो अब पेड़ को तो कॉर्क चाहिए। कॉर्क, व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क। पता है हमें ये बात। बार्क क्या होती है, रिजिड पार्ट होता है। हमारे जो बड़े ट्रीज होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट देता है ना। क्लेरेंकाइमा का फंक्शन जो होता है। अब अगर कहें तो इसलिए अब हमें चाहिए कॉर्क। हमें क्या बनाना है, कॉर्क। अब कॉर्क बनाने के लिए, कौन बनाएगा कॉर्क, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बनाएगा कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बनाएगा जो डेवलप होके कॉर्क बनाएगा। तो लेकिन यहाँ तो हमारे परमानेंट टिश्यू है। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क, पेरीसाइकिल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। मेरिस्टेमेटिक क्यों बन जाता है ये, ताकि ये क्या बना सके, ये बना सके, ठीक है, टू प्रोड्यूस कॉर्क कैम्बियम, टू प्रोड्यूस कॉर्क कैम्बियम। इतनी बात समझ में आई। अब प्रीति बता बेटा, यस मैम। आई, ठीक है। अब कॉर्क कैम्बियम क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम आगे जाके चेंज हो जाएगा किसमें तुम्हारा, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, लेटर इट गिव राइज टू कॉर्क। और कॉर्क का आइडिया हमें है, डेड होता है, बाग का पार्ट होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल भी होता ही है थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए हमारे पास तो प्रो कन्वर्ट हुआ प्राइमरी में, प्राइमरी फिर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ड्यू टू सम नीड परमानेंट को वापसी मेरिस्टेमेटिक होना पड़ता है। और फिर मेरिस्टेमेटिक होके जो वो टिश्यू बनाता है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, ये भी एक नाम है, ये भी समझाऊंगी मैं। इस नाम को कहीं लिख लो, ये मैं समझाऊंगी जब हम टॉपिक करेंगे, ठीक है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, देखो कैम्बियम यहाँ भी है, कैम्बियम यहाँ भी है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये कैसा कैम्बियम होता है, हमने वैस्कुलर बंडल्स पढ़े हैं, वैस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम, यस मैम। है ना। व्हाट आर वैस्कुलर बंडल्स, मैम द जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ। तो ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो होता है ना, इन बंडल्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लेटर ऑन भी कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। एक एक टर्म हम क्लियर करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो हमें यहाँ पे ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमारा पेड़ है, तो पूरा इमेजिन कर पा रहे हो तुम, ये लाइफ साइकिल चल रही है पेड़ की, ठीक है। इतना लिख लिया, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दैट इज प्राइमोर्डियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ, देखते हैं हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अब देखो तुमने कंसेप्ट समझ लिया ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इजी लगेंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे, मतलब यही तो समझना है। अगर तुम सीधा मतलब मान लो मैंने स्लाइड खोली, मैं अगली स्लाइड खोलती हूँ और मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो मैं कुछ व्हाट इज मास मेरिस्टम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। लेकिन
एक बार तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ये पूरी कहानी देख ली, तो ये लाइंस ऐसी मत लगेगी कि यार ये तो बहुत इजी है, इसमें तो याद करने की, बिकॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन तो अपने को आता ही है ना, वो तो हमने सीख ही लिया, 11वीं में आ गए हम, तो ट्रांसलेट करके हम लिख तो सकते ही हैं, बस हमें टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए और हमारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम इमेजिन कर पाओ चीजों को, सिंपल एज दैट। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी है। अगली क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन, हमारे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं ना, इस मतलब मान लेते हैं ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, अब सेल डिवाइड कर रहे हैं कैसे, इस प्लेन में 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 4 भी इसी प्लेन में, फिर 4 से 8 भी इसी प्लेन में, या सेल डिवाइड कर रहे हैं दोनों प्लेन्स में, इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, तो ऐसे मल्टीपल प्लेन्स में सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उन प्लेन्स के बेसिस के हिसाब से वी डिवाइडेड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इनटू वेरियस कैटेगरीज। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज वेरियस कैटेगरीज, क्या क्या होती हैं। somebody joined प्रतिभा। तो प्लेन ऑफ डिवीजन है, यानी हर प्लेन में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सेल है, सेल ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, हर प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हर प्लेन में डिवाइड हो रहा है कहीं भी। So that is a mass meristem. So mass meristem में cells of this meristem divide in almost all planes. Example endosperm. Example endosperm. ये नाम सुना है पहले? Yes, दोनों में ma'am. से किसी ने? क्या आप कुछ बता सकते हैं मुझे एंडोस्पर्म के बारे में? मैं थोड़ा सा हिंट दूं। हमने क्या पढ़ा था? हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, हाँ या ना? Yes, है ना? ma'am. Yes. हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। हाँ, उसका एक रिजल्ट है एंडोस्पर्म। जो तुम्हारा जाइगोट बनता है उसको ये क्या प्रोवाइड करता था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो हाँ, तो एंडोस्पर्म जो होता है इट इज अ मास मेरिस्टम टिश्यू, बिकॉज ये कैसे बना है, मतलब मास तुम्हारी हर प्लेन में डिवाइड होकर बना है, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, 2 और टाइप होते हैं हमारे इसमें फर्दर, प्लेट मेरिस्टम और रिब मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम। प्लेट में क्या होता है, 2 प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, मतलब पहले में सारे में, पहले में मान लो हर जगह फैल रहे हैं, दूसरे में क्या है सिर्फ एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, ऐसे 2 प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो सेल्स ऑफ प्लेट्स डिवाइड एंटीक्लाइनली इनटू 2 प्लेन्स, ठीक है, ऑपोजिट लाइन में, ऑपोजिट रोटेशन में 2 प्लेन्स में ये लोग कर रहे होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे ब्लेड्स होते हैं लीफ के, वो किसका रिजल्ट होते हैं? प्लेट मेरिस्टेमेटिक डिवीजन का। फाइन, तो पहला हमने मास मेरिस्टम पढ़ा हर डायरेक्शन में, दूसरा प्लेट मेरिस्टम 2 डायरेक्शंस में, फिर आता है रिब मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम में क्या होता है, सारे के सारे एक ही प्लेन में करते हैं, मतलब ये एक तुम्हारा पर्टिकुलर प्लेन है, सारे के सारे इसी प्लेन में डिवाइड करेंगे। अब एक ही प्लेन में डिवाइड करेंगे तो कोई विड्थ वगैरह कुछ नहीं बढ़ रही है, तो रिब मेरिस्टम का रिजल्ट क्या होता है? प्लांट की हाइट बढ़ती है, ठीक है, इट लीड्स टू लेंथनिंग। So, देखते हैं मेरिस्टम in which cells division occurs chiefly in one plane at right angle to the longitudinal axis, जो इनका longitudinal axis होता है उसके right angle पे, and gives rise to vertical rows, cells की एक vertical column बन जाते हैं, ठीक है। Example इसका cortex and pith in roots and stems। cortex and pith क्या होता है? देखो जब हम stem से root थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है ना, तो एक बहुत वेग सा हिंट दे रही हूँ मैं। जब कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स कभी भी वर्ड आता है ना, आउटर रीजन की बात करते हैं हम, कॉर्टेक्स यानी आउटर। जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, अभी हम ह्यूमन फिजियो पढ़ना शुरू करेंगे, हम अपनी एनाटॉमी पढ़ेंगे, अपनी किडनी की एनाटॉमी पढ़ोगे, तो जस्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल। जब किडनी की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो दिस इज योर किडनी। अब किडनी को जब ऑब्जर्व किया गया तो किडनी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ऐसे ये बाहर वाला हिस्सा और एक अंदर वाला, रीजन 1 रीजन 2। तो आउटर रीजन जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल एरिया, क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल एरिया। अंदर वाले रीजन को हम बोलते हैं मेडुलरी रीजन। तो बाहर इज कॉर्टिकल और अंदर यानी मेडुला। ये हर जगह एनाटॉमी में हम लोग जनरल टर्म्स कुछ यूज करते हैं। तो प्लांट्स में जैसे मान लो ये स्टेम का डाइसेक्शन है तुम्हारा, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो जो ऐसे बहुत सारी लेयर्स हमें दिखती हैं प्लांट्स की स्टेम के अंदर, तो जो आउटर रीजन होता है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है। सबसे अंदर में यहाँ पे ना कैविटी जैसा होता है जिसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो रूट्स और स्टेम के जो पिच और कॉर्टेक्स होते हैं, पिच वाला रीजन और कॉर्टिकल रीजन, ये कैसे बने हुए होते हैं? ये रिब मेरिस्टम का रिजल्ट होते हैं। क्या इसकी बात समझ में आई दोनों को? यस मैम। यस। जो तीसरी, ये थे हमारे वो रिलेटिव्स
जिन्हें हम जानते भी नहीं है, ठीक है, शादी में जानते भी नहीं है, नए नए मिल रहे हैं। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो वाली जो तुम्हें अपने से लगेंगे, अपने क्लोज कजन, अपनी फैमिली, ठीक है, जो हमने 9th में पढ़ी भी है और हमें उनके एटलीस्ट नाम तो पता है कि वो कौन है और हम ब्लैंक में होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो है दैट इज गोइंग टू बी आवर थर्ड, ये बाद में समझाऊंगी, third major classification, that is meristem on the basis of position, on the basis of position, ठीक है। तो on the basis of position ये बहुत easy लगेगा तुम्हें, कि इसलिए मैंने लास्ट में भी डाला है ये, कि पहले हमने वो समझ लिया और अब ये हमारे वाला पोर्शन। तो मेरिस्टम्स कैन अकर इन डिफरेंट पोजीशन। मेरिस्टम यानी डिवाइडिंग। जब हमने ये देखा कि हम पोजीशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो लंबाई बढ़ा रहे हैं वो कुछ अलग दिखते थे, जो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं वो कुछ अलग दिखते थे, ब्रांचिंग वाले कुछ अलग दिखते थे। तो ऐसे हमें मेरिस्टम्स दिखे। तो तीन तरह के दिखे, एपिकल, एपेक्स। एपिकल का मतलब एपेक्स, कहाँ की एपेक्स, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, ठीक है। रूट या शूट किसी की भी जो एपेक्स होगी वो है तुम्हारी मेरिस्टम, ये वाला, ओके। कौन सा, एपिकल मेरिस्टम। तो ऐसे हमें चीजें समझ में आने लगी। चलो आगे देखते हैं फिर इनमें, इन तीनों के अंदर है क्या क्या, उसकी हम बात करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम की। तो एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है, शूट टिप पे और नीचे तुम्हारी रूट की टिप पे। रूट भी तो बढ़ती हैं, तो सिचुएटेड एट टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। प्लांट इलोंगेट एंड इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, किसकी वजह से, एपिकल की वजह से। और मैंने वहां पे जब हमने प्राइमरी पढ़ा था कि प्राइमरी प्रो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है ना। प्रो भी डिवाइडिंग होता है, प्राइमरी भी डिवाइडिंग होता है। फिर प्राइमरी हमारा परमानेंट में कन्वर्ट होता है, परमानेंट तुम्हारा फिर फर्दर सेकेंडरी में। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। अगर जहां पे भी तुम्हारा सेकेंडरी कन्वर्ट होगा उसमें, तो द इंक्रीज इन हाइट। और हम ये बोल सकते हैं कि प्रो मेरिस्टम एंड प्राइमरी मेरिस्टम्स आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ ओनली। वो इसी के ही, वो डिवीजन का बेसिस अलग हो गया, बट दे बोथ आर काइंड ऑफ सेम। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एक चीज हम बहुत तरीके से देखेंगे। सेकेंड हमारा है लेटरल मेरिस्टम। सेकेंड हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल यानी जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे ये था ना, ये जो लंबाई बढ़ती है ना, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ। ये कौन सी ग्रोथ होती है, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ, ओके। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। और ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये चौड़ाई बढ़ाता है पेड़ की। सो प्लांट यूजेस लेटरल मेरिस्टम टिश्यू टू ग्रो इन डायमीटर, टू ग्रो इन डायमीटर एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ। जो लेटरल मेरिस्टम, लेटरल जो चौड़ाई बढ़ाते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। देखो सेम नाम दोबारा आ गए। ये पढ़ा था हमने कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कौन सा था, सेकेंडरी था प्राइमरी था, बताना मुझे फटाफट। सेकेंडरी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कौन सा टिश्यू था, सेकेंडरी टिश्यू था, जो लेटर ऑन मेरिस्टमैटिक होके कॉर्क को राइज देता है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम जो है दो तरह के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, चौड़ाई बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू। कौन से, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू। जब हमें पता है जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है, हमें पता है जाइलम और फ्लोएम, हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। इसका मैं हिंट देती हूँ तुमको। हमने देखा जाइलम क्या करता है, जल, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हमने इतना पढ़ा है छोटी क्लासेस में। अभी लेटर ऑन तुम देखोगे ये भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होंगे, जो प्राइमरी वाला मेरिस्टम था, भाई बेबी जब छोटा होता है, जब वो प्राइमरी में था तब भी उसमें जाइलम होता है। एक सॉफ्ट प्लांट है, मान लो एक सॉफ्ट प्लांट है, छोटू बेबी प्लांट, और एक बड़ा ट्री है, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारे जाइलम एंड फ्लोएम चाहिए होता है और इसमें भी चाहिए होता है, लेकिन दोनों के में डिफरेंस होना चाहिए ना, उनकी विड्थ में, सब हर चीजें, मैकेनिज्म। बिकॉज वो बहुत छोटू से वो बहुत बड़ा है, सो देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस।
तो तुम्हारे ये सब भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पास दो लेटरल मेरिस्टम होते हैं जो क्या करवाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं। कौन से हैं दो लेटरल मेरिस्टम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम क्या करता है, गर्ड्स को इंक्रीज करता है। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर। वास्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर टिश्यू कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और कौन से प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी वाले कर रहा है ना। या तो हम ये बोल सकते हैं हम कि लेटरल मेरिस्टम में अगर हम देखें, ये भी तुम्हारा सेकेंडरी था और ये वास्कुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी वाली फील दे रहा है मुझे तो, कि वास्कुलर कैम्बियम चौड़ाई बढ़ा रहा है पेड़ की, कैसे, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा सेकेंडरी वाला होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं लेटरल मेरिस्टम इज काइंड ऑफ और द अनदर फॉर्म ऑफ तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टम। यस और नो, बोल सकते हो, बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। कि देख, मैंने दो टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी, हमने पीछे दो टर्म्स देखी थी, ठीक है। हमने एक टर्म अभी देखी थी कॉर्क कैम्बियम। ये टर्म थोड़ी सी नई है तुम्हारे लिए, आज की नई टर्म तुम्हारे लिए दो हैं, कॉर्क कैम्बियम। उसके अलावा हमने एक और टर्म देख ली यहाँ पे, वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम कौन सा टिश्यू था, सेकेंडरी टिश्यू था, पढ़ा था यस हमने, है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम था ये, एंड इट वाज गिविंग राइज टू लेटर ऑन तुम्हारा उसको कॉर्कुल राइज देता है। ऐसी वास्कुलर कैम्बियम में तुमने देखो स्टेटमेंट में यहाँ लिखा है कि वास्कुलर कैम्बियम चौड़ाई बढ़ा रहा है, और चौड़ाई क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम है, और क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू। तो यानी तुम्हारा वास्कुलर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू, या सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बोल सकते हैं हम। और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, वही परमानेंट से जो वापसी मेरिस्टेमेटिक हुए हैं। तो यानी लेटरल के दो एग्जांपल्स पढ़े हमने मेजर, जिसमें ये भी सेकेंडरी नजर आया क्योंकि हमने पीछे देखा था, और ये भी सेकेंडरी वाली फील दे रहा है, तो यानी दोनों सेकेंडरी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ लेटरल मेरिस्टम में मेजोरिटी वाले जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। यस और नो, यस मैम। है ना। तो देखो नोट में लिखा है मैंने, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए, लेटरल मेरिस्टम्स आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, होते दोनों ओरिजिन के बट मेजोरिटी आर सेकेंडरी। अब प्राइमरी वाला कौन सा होता है, पीछे मैंने एक चीज बताई थी, इंटरफैस्टिकुलर कैम्बियम बोली थी हमने ये टर्म, अभी देखी थी हमने कहीं कि नहीं देखी थी, मैम हाँ Yes, मैम, ma'am. जानने में है ना। हाँ देखी तो थी हमने यार, ऐसा कुछ देखा तो था। अब यहाँ पे मुझे एक और टर्म दिख गई, इंट्रा। देखो मैं वापस स्लाइड पीछे देखती, दिख जाएगी अभी कहीं जहाँ भी हमने देखी थी। ये देखो इंटर, इंटरफैस्टिकुलर कैम्बियम, और अब आगे क्या आ गई मेरे पास, Intra. इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा ये फर्क आया, तो अब हमारे पास आ गई इंट्रावास्कुलर कैम्बियम। तो मैंने बताया था ना, इंटरफैस्टिकुलर कैम्बियम क्या होता है, तुम्हारे जाइलम फ्लोएम का एक पार्ट होता है। तो इंटरफैस्टिकुलर और इंट्राफैस्टिकुलर तुम्हारे दोनों नहीं, जाइलम और फ्लोएम के पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो हमने देखा अब जाइलम फ्लोएम यानी इसी का पार्ट है ये भी, है ना, वास्कुलर कैम्बियम का ही पार्ट है। ये तुम ये बोल सकते हो वास्कुलर कैम्बियम में दो चीजें होती हैं, इंटरफैस्टिकुलर और इंट्राफैस्टिकुलर। अब होते क्या है ये कि इधर देखो सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी चल रहा है एक्सेप्ट वन, दैट इज इंट्रा। ओके, तो इंट्राफैस्टिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी, और इसको हटा के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी। कौन कौन से, कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, इंट्रा को हटा दो, इंटरफैस्टिकुलर कैम्बियम। तो ये तीनों के तीनों कैम्बियम क्या होते हैं, सेकेंडरी, और प्राइमरी कौन सा होता है, इंट्रा। यही बोला ना मैंने, मेजोरिटी सेकेंडरी और कुछ प्राइमरी है। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो दोनों। मैम एक बार रिपीट कर दो। एक काम कर, तो अब देखो हम दोबारा से कोशिश करते हैं समझने की। हमने क्या देखा कि सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि व्हाट आई हैड इज, मेरे पास था ये तुम्हारा कॉर्टेक्स था सबसे बाहर में, ठीक है। तो आई हैड कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स कॉर्टिकल रीजन। यहाँ पे तुम्हारा बाहर में क्या था, एपिडर्मिस, है ना, ये था।
सब कुछ नहीं बना रहे, और बहुत सारी 10 चीजें लेबल होती हैं पता है इसमें, पर हम वो सब लेबल नहीं कर रहे हैं अभी, हम अपने काम की बात करेंगे। बस ये मैं तुम्हारी रिंग बना रही हूँ, और रिंग में हमने ये बंडल देखे, ये बंडल देखे, ठीक है, एक बंडल, 2 बंडल, 4 बना देती हूँ मैं अभी के लिए फॉर टाइम बिंग। ये बंडल हमने, ओके। बाहर वाला ये क्या था तुम्हारा, प्राइमरी फ्लोएम। अंदर वाला क्या था, प्राइमरी जाइलम। इतनी बात मैंने बताई तुमको डायग्राम दिखा के। उसके बाद ये रिंग जो है, ये रिंग, इसमें 2 हिस्से हमें दिख रहे हैं, एक ये वाला जो इनके बीच में है, दिस वन है, ठीक है, दिस वाला, ये और ये। तो दिस रीजन इज योर इंटरफास्टिकुलर कैम्बियम, है ना। और दिस वन, चलो येलो से बना लेते हैं हम, ये तुम्हारा इंट्रा यानी विद इन, इंटरकास्ट, इंट्राकास्ट, है ना। तो दिस इज योर इंट्रा फास्टिकुलर कैम्बियम, और ये दोनों मिलके हमारा कौन सा कैम्बियम है, वैस्कुलर, ठीक है। और वैस्कुलर कैम्बियम अभी हमने पढ़ा इज अ टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टम, यस और नो, बताओ मुझे, है ना। लेटरल मेरिस्टम, जिसमें से हमने ये पढ़ा कि सिर्फ इंट्रा, लेटरल में सिर्फ इंट्रा वाला जो होता है वो कौन सा मेरिस्टम होता है, प्राइमरी, ठीक है। और बाकी सारे के सारे तुम्हारा ये इंटरफास्टिकुलर, या हमने एक और पढ़ा कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या अभी तुम दोनों को ये बात समझ में आई, ये इंट्रा कैम्बियम, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत लिमिटेड नॉलेज फीड करनी है, उतनी ही फीड करनी है, ठीक है। पहले ही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आधी चीजें हम अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, हमें जो पढ़ना है हमें उसी पे नजर डालनी है, ठीक है। कहते हैं ना वो अर्जुन की आई होती है कि जिसको इसको देखना है उसी पे उसको फोकस करना है। तो अभी तुम्हें सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। बाद में हम सारी लेबलिंग प्रॉपर डायग्राम्स के साथ, जब अभी अनाटमी पढ़ रहे हैं ना, तो हम स्टेम जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ये पूरी अनाटमी हम पढ़ेंगे। ये सेंटर में थी पिथ, जो हमने बात करी थी ना, पिथ। तो ये सारी की सारी एनाटमी हम डिटेल में स्टेम और रूट की पढ़ेंगे, पर जो वर्ड्स आते जा रहे हैं एटलीस्ट हमारे सब उड़ ना जाए ना, तो मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या इतनी बात आप दोनों को समझ में आ गई? Yes. बोलो। यस मैम। यस, किसी ने ज्वाइन किया है? वर्तिका, आप कौन से बैच में हो बेटा? So we were discussing this one. No, we were discussing this previous, right? We were discussing lateral meristem. Lateral चौड़ाई बढ़ाता है, चौड़ाई में 2 चीजों का रोल होता है, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज, है ना, क्योंकि उस रिंग के आसपास वैस्कुलर कैम्बियम क्या था, वो रिंग थी। अब तुम एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो, वो रिंग थी जो हमने डायग्राम में देखी थी, और वो सेकेंडरी बनाएगी कि प्राइमरी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ऊपर में प्राइमरी फ्लोएम, नीचे में प्राइमरी जाइलम, बीच में तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम तुम्हारा सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बना रहा है। अब देखो जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, वो उस डायग्राम में इमेजिन करते जाओ, रिलेट कर पाओगे। और वैस्कुलर कैम्बियम को हमने 2 तरीके का देखा, इंटरफैस्टिकुलर और इंट्रा। इंट्रा यानी विद इन, है ना, जो प्राइमरी था, और दूसरा जो था इंटर, दोनों के बंडल के बीच में था, वो सेकेंडरी इन ओरिजिन था, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम तो हमने पता ही है सेकेंडरी होता है, जो पीछे वाली क्लासिफिकेशन में हमने देखा। तो हमने आगे दोनों को ये बात एकदम बढ़िया से अब, यस और नो? यस मैम। चलो, ये नोट्स आज की क्लास के अपलोड कर दूंगी मैं, जो भी चीजें रह गई होंगी तो वहां से उसको उतार लेना, बिकॉज काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने करी हैं। अब देखो इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होता है, नोट्स और इंटर नोट्स पढ़ते हैं हम, Yes, ma'am. है ना। तो इंटर कैलोरी तुम्हारा मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट था, इन बिटवीन नोट्स, इंटर नोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंटर कैलोरी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम बिटवीन 2 डिफरेंशिएटेड रीजन, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ये एक होता है नोड, ये दूसरा नोड होता है, and after that this is your internode, okay। तो इनके बीच में जो होता है तुम्हारे यहाँ पे स्टेम में, ये जो रहते हैं तुम्हारे, ये कौन से होते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टम होते हैं। इंटर कैलोरी, ये याद रखना, मेजॉरिटी मोनोकॉट्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है, याद रखना इसको। जैसे एग्जाम्पल ग्रासेस, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, ग्रासेस,
ठीक है, हमने पढ़ा लेटरल में सब सेकेंडरी था, लेकिन जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, दोनों के दोनों कैसे ओरिजिन के हैं, प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि अर्ली दिखते हैं और कैसी लंबाई बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी भी तुम्हारा क्या करता है, एपिकल क्या कर रहा है, एपेक्स से लंबाई बढ़ा रहा है, इंटरकैलरी क्या करता है, मिडल से लंबाई बढ़ाता है यहाँ से। और जो नोड्स होते हैं, जो ब्रांचिंग होती है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम का होता है। तो इंटरकैलरी एंड एपिकल दे बोथ आर प्राइमरी इन ओरिजिन एंड द अदर वन इज सेकेंडरी, जो कि हमने लेटरल पढ़ा था। अगर हम पिछली क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या इसकी बात आप दोनों को समझ में आई? यस मैम। ओके, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? नहीं, एक छोटी सी पीछे फ्लो चार्ट रह गया था जो मैंने तुमको छोड़ा था कि बाद में बताऊंगी, एक बार मैं उसकी बात करती हूँ। देखो, ये पूरे चैप्टर का वो है व्यू कि तुम मेजर जो पहला पार्ट है ना चैप्टर का, टिश्यू, उसमें क्या क्या पढ़ोगे। इधर देखो, टिश्यूज पढ़ रहे हैं हम पहले। टिश्यूज में हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये फ्लो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो वी स्टार्टेड विद दिस, हमने ये वाला हिस्सा कर लिया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्रो प्राइमरी सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल, इंटरलेटरल, और दूसरा भी कर लिया हमने मास, प्लेट और रिब, है ना? एक और एड ऑन कर दूं मैं इसमें, मास, प्लेट, रिब। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब भी शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में देखो हमने पहले पढ़े थे सिंपल, सिंपल में ये तीन नाम देखो फिर अपने से लग रहे होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना? कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा के टाइप, कोलेनकाइमा के टाइप, स्क्लेरेन्काइमा के टाइप, जाइलम के सेल्स, फ्लोएम के सेल्स, और ऐसी एक नई कैटेगरी आएगी स्पेशल टिश्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे ये दो चीजें। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है कि क्या क्या तुम पढ़ने वाले हो, इतना हमें टिश्यू में पढ़ना है, और हमारा अभी ये वाला पोर्शन हो गया है। वी आर डन विद दिस रीजन, और हम लोग शुरू करेंगे इस वाले रीजन से, है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ प्रीति? ज्यादातर क्वेश्चन कौन से में से बनते हैं, परमानेंट या फिर मेरिस्टेमेटिक? मिक्स आते हैं, एनाटॉमी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। मेजॉरिटी अभी करेंगे, 10 ईयर्स कराऊंगी ना तो तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी चीजें, ठीक है ना? 10 ईयर्स हम करते ही इसलिए क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं हमें कॉन्फिडेंस आता जाता है कि अच्छा हाँ जो हमने पढ़ा है इसमें से ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, और वो चीजें हमारे दिमाग में सेट होती जाती हैं। तो अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 8-10 क्वेश्चन करा के फिर हम परमानेंट पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ओके मैम।